हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार ये जो क्वेश्चन है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थर्ड एक्सरसाइज जो कि 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 5 दे रखा है। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी कि 45 दे रखा है। लास्ट टर्म को आप ये भी जानते हो कि भाई इसे हम एल बोल सकते हैं या फिर ए एन भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म को दोनों से डिनोट कर सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ओके, एंड द सम इज 400। तो बेसिकली जो एपी है ना उसका जो सम है, ठीक है, जो सम है वो कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी पूछ रखा है, एन और डी पूछा है। एक बात बताइए, आपको एक फॉर्मूला पता है, सम का फॉर्मूला बिल्कुल आपको पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला सम का, बताइए। सम का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी। जी बिल्कुल यही होता है फॉर्मूला, हाँ जी यही होता है। एक बात बताइए, इस फॉर्मूला को हम एक और में चेंज कर सकते हैं, दूसरे फॉर्मूले में। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं इसको ऐसे चेंज करते हैं। एस इज इक्वल टू वॉट, एन बाई टू का एन बाई टू लिख लो, ठीक है, इंटू टू ए को मैं क्या करता हूँ ना, ए प्लस ए लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ए प्लस ए लिख देता हूँ, ठीक है, ए प्लस ए एंड प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी मैं लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, बस ए को स्प्लिट कर दिया। एक बात बताइए, ये क्या है, बेसिकली आपको पता है ना कि ये क्या है, ये आपका क्या होता है, ए एन होता है। हाँ जी, आप इसी को क्या बोल सकते हो, लास्ट टर्म बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने एक और सम का फॉर्मूला सीधा अगर रटा है तो भी सही है, अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या होता है सम का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल होता है। क्या होता है, ए प्लस एल बोलो या फिर ए प्लस ए एन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया है, ये आप जानते थे, मैं यही समझ रहा हूँ कि आप ये जानते थे। मैंने क्या किया, ए प्लस ए लिख दिया। और क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है 5.1 में भी आपने काफ़ी बार यूज़ किया है ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ए एन से रिप्लेस कर दिया या फिर एल से कर दिया और ये फॉर्मूला आ गया। उस फॉर्मूले का अब इस्तेमाल करने वाले हैं, तो चलो करते हैं। तो बेसिकली यार आपको ये पता है एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, एल के जगह आप ए एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास सम है। सम कितना हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, 400। ठीक है, तो सम के जगह 400 लिखते हैं। एन हमें निकालना है तो एन के जगह एन लिख देते हैं, तो एन बाई टू इंटू ए कितना है हमारे क्वेश्चन में 5 दे रखा है, तो 5 पुट करेंगे, एंड प्लस ऑफ एल या फिर ए एन कितना है हमारे क्वेश्चन में 45, तो चलो 45 पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एन निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है, इसे इधर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 400 इंटू टू विच इज इक्वल टू एन इंटू 50। तो बेसिकली 50 एन लिख दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो 50 एन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 इंटू टू डिवाइडेड बाई 50, और ये 50 बेसिकली 1 0 गया, 5 8 जब 40 और 2 8 2 जब 16 हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 16 आ गया ना, बहुत सही। जो कि हमें निकालना था नंबर ऑफ टर्म इसमें, तो कितना गया, 16 आ गया। अब पूछ रखा है कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है, तो अभी खुश नहीं होना है, अभी डी भी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, आपने अगर फर्स्ट एक्सरसाइज किया होगा तो उसमें nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं है तो चलो याद दिलाते हैं आपको। क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए एंड प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू डी। जी बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एन तो है ना हमारे पास, अब बोलोगे कहाँ है, मैंने भी आपको जस्ट बताया कि ए एन को ही एल बोलते हैं, लास्ट टर्म। ए एन क्या है आपका 45 है, 45 लिखो, 45 इज इक्वल टू ए कितना है, ए 5 है, 5 पुट करो, प्लस ऑफ एन अभी जस्ट निकाला आपने, कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि निकालना है तो डी के जगह एज इट इज डी छाप दिया। ठीक है, इसको इधर फेंकोगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 15 डी हो जाएगा। ठीक है, 15 डी, ओके। देन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बाई 15, हाँ जी, इसको आप 5 से कट कर सकते हो तो 8 टाइम और ये 3 टाइम, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। और नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया 16। आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते करते वो फॉर्मूला के पहुंच गए, या फिर आप सीधा ये फॉर्मूला रट सकते हैं। मुझे पता है बहुत लोगों को याद होगा, बट याद है तो बहुत सही, अदरवाइज बहुत लंबा कुछ भी नहीं किया हमने, बस ब्रेक डाउन किया है। और ये तो मतलब आप सोच सकते हो तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा सवाल था यार। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है।